हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप भी नए पोर्टफोलियो बनाने के फिराक में हो कि हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो ये वही टाइम है जहाँ से आप पोर्टफोलियो का निर्माण एकदम सही ढंग से कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर मार्केट आपको 23,000 पे दिखने लगता है, 23,000 पे अगर मार्केट आपको दिखने लगता है तो आप पोर्टफोलियो के लिए रेडी हो जाओ कि पोर्टफोलियो हमें यहाँ से बनाना है। और पोर्टफोलियो बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि पोर्टफोलियो हाई पे बनाया जाता है और लो पे ले जाके सेल किया जाता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए किया जाता है। और एक पोर्टफोलियो ऐसे होता है जो जब मार्केट गिरता रहता है उस टाइम बनाया जाता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे सेफ माना जाता है। इसमें क्या है, अभी हमें नहीं पता है कि मार्केट 23,000 आएगी या उससे भी नीचे जाएगा या 23,500 या 400 से फिर से ऊपर चला जाएगा, ये हमें नहीं पता है। और यही रीज़न है कि हमें नहीं पता है, उसके बाद से भी हम इस गिरावट में आम लोग सारे लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। तो बड़े लोग यहीं पे आके पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक कम दाम में बढ़िया टाइम के लिए मिल जाते हैं और यहाँ से उनको तगड़ी प्रॉफिट होने लगता है। यही रीज़न है कि बड़े लोग को कभी लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो आम जनता से अलग सोचते हैं। अभी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, हमें अगर हम पैसा लगा दें तो लॉस हो जाएगा। लेकिन नहीं, बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग ये करते हैं कि ठीक है, हमारे पास अगर 10 लाख का कैपिटल है, 1 मिनट में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है तो ठीक है, ये गिरावट हुआ तो हम उसमें 3 लाख डाल देते हैं, 3 लाख डाल देते हैं। अगर मार्केट यहाँ से और 5% गिर गया, मतलब 12% गिर गया, तो हम दोबारा से उसमें 3 लाख डाल देंगे। और मार्केट उसके बाद से भी टूट गया और 24% पे चला गया, तो बचे के जो 4 लाख रुपए हैं वो उस टाइम डाल देंगे। ये उनकी खुद की प्लानिंग होती है। इस तरह के वो अलग अलग डिवाइड कर लिए रहते हैं पैसे को। ये मैंने लाखों की बात की। अगर आपके पास 1 लाख है या 50,000 है तो आप इसी के अनुपात में आप डिवाइड कर सकते हो। ये एक मैंने रूपरेखा बताया कि इस तरह होता है। और उनका क्या होता है, जब मार्केट उसमें क्या है कि मार्केट जब गिरता रहता है और जब मार्केट में फिर से ऊपर जाने की मोमेंटम आती है तो बहुत ही शार्प आता है। किस तरह से, अगर मार्केट आपका इस कंडीशन में गिर रहा है और जब इसमें एक जगह से ये रुकना चालू हो जाता है, ऐसे रुकने लगता है, और जब इसमें से मोमेंटम आती है तो एकदम फास्ट आता है। और इसी फास्ट में वो क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर दोबारा से सेल करने लगते हैं। और आम जनता को तब पता चलता है कि ओहो, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, अब हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। वो यहाँ से घुसना चालू करते हैं। तब तक जो भी प्लेयर नीचे घुस रहे थे ऊपर अपना माल बेच के बाहर निकल जाते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये एकदम सही मौका है अपने पोर्टफोलियो बनाने का। और मैं काफ़ी वीडियो इस तरह का लेके आता रहता हूँ कि कोई भी कंपनी, उसके ऊपर डेट कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के पास कैश कितनी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें मैं हर स्टॉक का मैं डिटेल कवर करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा, आपसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कोई कंपनी है, उसके ऊपर कर्ज कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सारी जानकारी मुझे मिल जाता है और साथ साथ में मैं आपको भी बता देता हूँ। तो दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा होता है, आपको भी बता देता हूँ और मुझे भी पता चल जाता है। तो उसी तरह एक कंपनी लेके आया हूँ जो काफ़ी न्यूज़ की चर्चा में रहता है। उस कंपनी का नाम है
टाटा पावर, ये देखो टाटा पावर कंपनी का नाम है। और इसमें लगाया हूँ मैंने मंथली चार्ट, ये देखो मंथली चार्ट लगाया हूँ। मंथली चार्ट का एक्चुअल काम ये होता है कि इसमें किसी भी स्टॉक का ट्रेंड देखा जाता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या वहीं पे रुका हुआ है, साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो अभी टाटा पावर को हम देख रहे हैं तो इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, ये तो हमें पता चल गया कि इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। अब मंथली चार्ट का प्रयोग एक जगह और किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन मार्किंग की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये देखो ये कर रखा है, ये कर रखा है। ये लाइन मैं आज का नहीं किया हूँ, ये लाइन मैं आज का नहीं किया हूँ। जब ये पहला लाइन मैंने खींचा था तो ये इसलिए खींचा था कि यहाँ से ये भागने के लिए रेडी है। अब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, मैंने बाइंग किया और मैं करीब करीब 4 महीने के आसपास ले जाके सेल कर दिया था, मैं रखा नहीं था। जहाँ से ये रेजिस्टेंस चालू हो गई थी बनना, रेजिस्टेंस यहाँ पर बनना चालू, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं 4 महीने बाद मैंने इसको बेच दिया था। मैं इस लेवल के आसपास ख़रीदा था, 250-51 के आसपास मैंने ख़रीदा था। करीब 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 430 के आसपास मैंने ले जाके सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे और भी काम थे पैसे के, इसलिए मैंने सेल कर दिया था। लेकिन मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे बताता रहता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम का उपयोग मैंने आपको बता दिया कि 2 काम में आता है। पहला काम यह आता है कि किसी स्टॉक का ट्रेंड देखा जाता है, और दूसरा काम आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन मार्क की जाती है। तो मैंने दोनों मार्क कर रखा है, रेजिस्टेंस का भी मार्क कर लिया है। अगर बाइंग अगर हमारी बनेगी तो प्रॉपर बाइंग या तो ये बनेगी कि ये दोबारा से गिरते हुए यहाँ पे कहीं आ जाए, दोबारा यहाँ से ऊपर जाए, या मार्केट में सब कुछ सही हो तो यहाँ से ऊपर जाए, दोबारा नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। 2 कंडीशन बन सकती है, एक तो हमारी बाइंग पोजीशन यहाँ से बन सकती है, दूसरा बाइंग पोजीशन हमारी यहाँ से बन सकती है। तो मार्केट का दोनों मूड हम चेक करेंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ चेक करेंगे। और अभी इसमें बाइंग का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हमें किस लेवल से बाइंग करनी है, क्योंकि ये अपने बाइंग से अभी नीचे चल रहा है, ना तो सपोर्ट की तरफ है, रेजिस्टेंस से रिवर्स कर रहा है। अगर इस तरह का मोमेंटम दिखेगा तो मैं प्रॉपर आपको प्राइस बताऊंगा कि कितने रुपए की हमारी बाइंग सबसे बढ़िया रहेगी। अब मंथली चार्ट पे भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट में डेली चार्ट जरूर बनाता हूँ मैं। और डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट ये साइडवेज हो गया है, गिरा नहीं है, देखो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और साइडवेज हो गया है, एक साइडवेज की तरह चल रहा है। और अभी बाइंग का कोई मौका इसमें नहीं है। जब मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए फंडामेंटल एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आ गया टाटा पावर के फंडामेंटल साइट पे। और अगर सेक्टर की बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, पावर खुद बनाती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, मतलब जनरेट भी करती है और लोगों के घर में बांटती भी है। अगर 1 साल का मैं इसका हाई देखूं तो 494 रुपये हैं, और 1 साल का लो देखूं तो 256 रुपये हैं। लगभग 100% का रिटर्न 1 साल में दे दिया है। अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो 1,32,03,66 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। डिविडेंड बहुत कम देता है, 0.46% का डिविडेंड देता है। और कर्ज की अगर मैं बात करूं, यहीं से इसका कहानी चालू होता है। अगर मैं कर्ज की बात करूं तो कर्ज इसके ऊपर 19,526 करोड़ रुपए की कर्ज है, और कैश इसके पास 618 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो कि ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की संख्या 46% है, और सेल्स ग्रोथ इसकी प्लस में 13% है, लेकिन ऑल ओवर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो -31% चल रहा है ऑल ओवर प्रॉफिट। ये टाटा पावर ऐसी चीज़ें जनरेट कर रहा है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ, बैटरी वाली गाड़ियाँ, ई व्हीकल बन रही है, उसके लिए ये पेट्रोल पंप की तरह बैटरी चार्जर के बनाने के लिए ये काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी में चल रहा है। और इसकी बहुत जल्दी पेट्रोल पंप की जगह पे
बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा और हमें अपना गाड़ी आराम से चार्ज करेंगे और यहाँ से जाते रहेंगे, हर जगह ये लगा देगा। तो इसका ये फ्यूचर प्लान मैं बता रहा हूँ, और भी कई इसके फ्यूचर प्लान चल रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।